सावन का महीना आया नहीं कि हवाओं में गूंजने लगता है हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में ही क्यों शिव की पूजा होती है? क्या ये सिर्फ मौसम, वर्षा और श्रावण मास का संयोग है, या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो हजार सालों से दबा हुआ है? एक ऐसा रहस्य जो हर बार सावन में अपना रूप बदलकर लौटता है। एक युवा पुरातत्वविद और इतिहासकार अपनी रिसर्च के लिए उत्तराखंड के घने जंगलों के भीतर स्थित गांव त्रिशूलपुर पहुंचता है। ये गांव अब नक्शों से मिट चुका है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और लोक गाथाओं में इसका जिक्र आता रहा है। जहां शंकर कभी रोए थे। गांव की सीमाओं पर कदम रखते ही आरव को एहसास होता है, यहाँ समय थम चुका है। हर घर के सामने त्रिशूल गड़ा हुआ, हर खिड़की पर बेलपत्र और हर व्यक्ति सावन में मौन। आरव को वहां रहने के लिए एक पुराना कमरा मिलता है, लकड़ी की छत और मिट्टी की दीवारों वाला। वहीं पहली रात उसकी मुलाकात होती है मुनमुन से, गांव की सबसे रहस्यमयी लड़की। वो बारिश में भीगी हुई मंदिर की ओर जाती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं यहाँ कोई मुनमुन नहीं रहती। आरव उलझ जाता है। दूसरे दिन उसे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला मिलती है, दादी अम्मा, जिनकी आंखों में समय की धूल नहीं, अनुभव की गहराई थी। शिव की पूजा इसलिए करते हैं बेटा, ताकि वो जागे नहीं। आरव हंसने ही वाला था, लेकिन उनकी आंखें देखकर कुछ थम गए। खुदाई करते हुए आरव को मंदिर की जड़ में एक तांबे के डिब्बे में लिपटी पुरानी डायरी मिलती है, एक ब्राह्मण की लिखी हुई। उसमें लिखा है, सन 1824 सावन की पहली रात त्रिशूलपुर में एक साधु आया। नाम था नीलकंठा। वो शिव का साक्षात अवतार कहलाता था। हर सोमवार को वह एक कन्या की बलि देता, यह कहकर कि वह अग्नि को शांत कर रहा है। लेकिन वो तांत्रिक था, जो शिव नहीं, उनकी शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे श्राप दिया, तू नर्क का द्वार खोलेगा हर बार में सावन, और तब तुझे मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म मिलेगा, जब तक कि कोई सच्ची भक्ति से इस शाप को ना तोड़े। आरव को एहसास होता है ये 12वां सावन है। गांव में एक पुराना शिव मंदिर है जो अब बंद पड़ा है, लेकिन हर सोमवार की रात वहां से शंख और चीत्कारों की आवाजें आती हैं। वो मुनमुन को फिर देखता है, इस बार मंदिर के भीतर जाते हुए। लेकिन मंदिर में कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं। आरव पीछा करता है और पहुंचता है एक गुप्त गुफा में। गुफा में चारों ओर त्रिशूल, राख और एक शिवलिंग, जिसके गले में काले नाग जीवित हैं। मुनमुन धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, और अब वो लड़की नहीं, नीलकंठा की आत्मा है, जिसने इस बार एक कन्या के रूप में जन्म लिया। बलि पूरी होनी चाहिए, तू ही है वो जो डायरी लेकर आया, जिसने दरवाजा खोला, अब तुझे ही जाना होगा, नीलकंठा की आत्मा कहती है। आरव की सांसें थम जाती हैं। वो त्रिशूल की नोक पर है, लेकिन तभी शिवलिंग से एक प्रकाश फूटता है। आरव को डायरी की आखिरी पंक्तियां याद आती हैं। सावन में शिव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इसी महीने पहली बार तांडव नहीं, क्षमा दिखाई थी। शिव वही है जो रोता है लेकिन बचाता है। आरव घुटनों पर गिर जाता है, त्रिशूल गिरा देता है और आंखें बंद करके सिर्फ एक शब्द बोलता है। जैसे ही मंत्र की गूंज बढ़ती है, गुफा कांपने लगती है। त्रिशूल खुद ब खुद उठते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। शिवलिंग से धुएं के रूप में एक चेहरा बनता है। भोलेनाथ की आंखों से जल बहता है और वो कहते हैं, जो डरता है वो बंद करता है, जो प्रेम करता है वही खोल सकता है। गांव में पहली बार शिवरात्रि और सावन सोमवार पर एक साथ आरती होती है।